हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोगों की ऑनलाइन तीसरी क्लास रहेगी ये फिजिक्स की। ये क्वेश्चन था बेटा जी, सीजीएस पद्धति में पारे का घनत्व 13.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो एमकेएस पद्धति में पारे का घनत्व क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना था। क्लियर है? शायद कुछ लोगों ने किया भी हो, लेकिन सॉल्यूशन नहीं अपडेट किया था। चलिए हम बता दे रहे हैं इसको, फिर नेक्स्ट आगे के लिए। चलिए बेटा जी, हम सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। तो फाइंड आउट करना था घनत्व एमकेएस सिस्टम में क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। माना पहली पद्धति में द्रव्यमान तथा लंबाई की विमाएं जो दिया था, पहली पद्धति सीजीएस में थी। सीजीएस में मान लेते हैं कि लंबाई और द्रव्यमान की जो विमाएं हैं, लंबाई को L1 से और द्रव्यमान को M1 से डिनोट कर लिया हम लोगों ने। फिर क्या कहा, दूसरी पद्धति में द्रव्यमान M2 और लंबाई L1 हो जाएगा। क्लियर है? फिर क्या किया गया, तथा पहली पद्धति और दूसरी पद्धति में आंकिक मान जो आपको गिवन था N1 तथा N2, ये भी हम लोगों ने लेट कर लिया। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करते हैं, चूँकि हमको निकालना दूसरी पद्धति N2, ठीक है ना? तो जो फॉर्मूला हमने कल आपको लिखवाया था कि N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A इंटू L1 अपॉन L2 की पावर B, और एक होता था T1 अपॉन T2 की पावर C। क्योंकि यहाँ पे टाइम समय है नहीं, इसलिए हमने उसको डिनोट नहीं किया, वो ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है बेटा जी। तो देखिए आगे हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमें N2 निकालना है। अब अच्छा, हम दोनों की विमाओं को पहले करते हैं बराबर। तो क्या लिखा है, N1 M1 L1 की पावर -3 बराबर N2 M2 L2 की पावर -3। अच्छा, M1 L1 की पावर -3 कहाँ से आया? ये फॉर्मूला है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। नहीं याद है तो याद रखिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है, फॉर्मूला है, याद रखिए। बहुत छोटी चीज़ होती है, फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो ये विमा होती है घनत्व की, M1 L1 की पावर -3 और M2 L2 की पावर -3। क्लियर है? ठीक। अब हमको निकालना क्या, N2 निकालना था। क्या निकालना है, N2 निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो ये विमा है इसको हम अपने बाईं तरफ ट्रांसफ़र कर दें। क्लियर है ना? देखिए क्या हो रहा है फिर। देखिए N2 बराबर क्या, N1 M1 L1 की पावर -3 अपॉन M2 L2 की पावर -3। अब बेटा जी हम लोग क्या करेंगे, समान राशियों को द्रव्यमान को द्रव्यमान के साथ और लंबाई को लंबाई के साथ रखेंगे। तो क्या हो गया, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 एक साथ में, फिर L1 अपॉन L2 की पावर -3, क्योंकि आपके उसमें था फॉर्मूले में, देखिए ना, -3 यहाँ भी और -3 यहाँ भी है। क्लियर है? फिर क्या करेंगे, N2 की वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकाली जाए N2, N1 कर लिया, N1। अब अच्छा ये बताओ, M1 आपकी किस सिस्टम में है, ग्राम में है। सीजीएस में थी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो ग्राम हो गया। M2 क्या था, MKS में था, तो किलोग्राम हो गया। L1 किस में था, सीजीएस में, तो सेंटीमीटर, और ये है आपका मीटर। ठीक है ना? ये आपका मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। -3 हो गया पावर। अब दोनों को एक समान करना। क्या करना है, एक समान करने के लिए, अच्छा किलोग्राम में, 1 किलो में ग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 लिखा है, देखिए 1000, तो ग्राम बटे 1000 ग्राम। सेंटीमीटर और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो क्या हुआ सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और ग्राम से ग्राम कट गया। क्या बचा, N2 बराबर N1 10 की पावर -3, क्योंकि ये आपका जब 1000 ऊपर जाएगा तो पावर -3 हो जाएगी। 3 जीरो है ना, 1 2 3, जितने भी जीरो होते वही माइनस में लग जाते हैं यहाँ पे।
10⁻³ अब इधर 2 जीरो थे, 100 था, तो 10⁻²⁻³ क्लियर। अब इसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, देखिए बेटा जी, फिर क्या हुआ, सॉल्यूशन किया गया तो 10⁻6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये 6 हो गया, ये 10⁻3, फिर बेस इक्वल है, पावर साइड हो जाएंगी, तो -3 + 6, फिर 3 बचेगा, तो n1 × 10⁻3। अच्छा, n1 की वैल्यू क्या है, 13.6 थी, इंटू 10⁻3 हो गया। ठीक है, ये n2 आया है आपका, क्या आया है, n2 आया। तो अतः MKS पद्धति में घनत्व 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। ये आंसर आएगा। ठीक है ना, ठीक। चलिए अब हम लोग, खूब समझ में आ गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट जो आपका सेकंड पॉइंट था, सूत्र की सत्यता की जांच करना। तो बेटा जी हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सूत्र की सत्यता की जांच करना। कैसे सूत्र की सत्यता की जांच की जाए, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सूत्र की सत्यता की बेटा जांच कैसे हम लोग करेंगे। सूत्र होता क्या है, किसी वैल्यू के इक्वल में कोई वैल्यू होगी तभी ये कोई सूत्र बनता है कि नहीं होता है। जैसे क्या है, बराबर है में W = F × D, तो W = F × D ये एक सूत्र है। अब इसकी हमें सत्यता की जांच करनी है, तो मतलब W की विमा बराबर F × D की विमा के बराबर आना चाहिए। सूत्र यही कहता है कि दोनों पक्षों की विमा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। विमीय विधि से सूत्र की सत्यता की जांच हम लोग इस प्रकार करते हैं कि दोनों पक्षों की विमा बराबर हो जाए। क्लियर है, दोनों पक्षों की विमा बराबर हो जाए। अगर विमा बराबर नहीं होती है तो सूत्र असत्य हो जाएगा, विमा बराबर हो जाए तो सूत्र सत्य हो जाएगा। क्लियर है, देखिए दाएं पक्ष की विमा बराबर बाएं पक्ष की विमा, सूत्र सत्य हो गया। ठीक है ना, क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, दाएं पक्ष की विमा बराबर नहीं है बाएं पक्ष की विमा के, तो क्या हो जाएगा, सूत्र असत्य हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, देखिए कैसे हम लोग करते हुए एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है ना। कह रहा मुक्त रूप से पृथ्वी की तरफ गिरते हुए किसी पिंड के वेग का सूत्र v = √2gh से व्यक्त किया जाता है, जहां v वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण तथा h ऊंचाई है। सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। सूत्र क्या बन के आ रहा है, v = √2gh। ये आपको दिया गया है, आपको बताना है ये सही है कि गलत है। अच्छा, ये सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर है 11th में ही है, गुरुत्वाकर्षण। जब वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे तो हम लोग फ्री फॉल पढ़ेंगे, मुक्त रूप से गिरता हुआ कोई पिंड पृथ्वी की तरफ, तो वहाँ ये सूत्र आता है। सूत्र करेक्ट है, लेकिन करेक्ट है, अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे ये करेक्ट है या नहीं है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायां पक्ष, मतलब v क्या है, वेग है। तो वेग की विमा क्या होती है, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग क्या है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन मतलब दूरी l हो गया, समय बटे में है तो ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, t हो गया, -1 हो गया। ये आ गई बाएं पक्ष की विमा, LT⁻⁻1 हम लोग निकाले भी थे चालिया वेग की विमा, LT⁻⁻1 होती है। अब दाएं पक्ष की विमा की बात करेंगे, तो दाएं पक्ष की विमा क्या है, √2gh है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, √2gh। 2 बेटा कांस्टेंट है, किसी भी नंबर या कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती है। किसी भी नंबर या कोई कांस्टेंट हो उसकी कोई विमा नहीं होती है। अब g और h है, इनकी विमाएं होंगी। तो g क्या है, एक एक्सेलरेशन है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी अपनी ओर जिस भी वस्तु को आकर्षित करती है तो उसमें जो त्वरण होता है वो g होता है। ठीक है ना। अच्छा, त्वरण की विमा क्या होती है, अब आप लोग बताएंगे हमको। LT⁻²,
वेग परिवर्तन की दर बटे समय, ये त्वरण होती है। तो चूंकि अंडर रूट लगा हुआ है तो एल टी की पावर -2 का हाफ हो जाएगा। पावर कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। एच क्या? हाइट है। हाइट मतलब लेंथ, इसकी भी पावर हाफ हो गई। अब दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एल की पावर हाफ, टी की पावर -1 कैसे हो गया? ये पावर अंदर आई तो 2 से 2 ये हो गया कैंसिल, इस 2 से इस 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? -1 बचा। दूसरे ब्रैकेट में एल की पावर 1/2 ही है। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा क्या हुआ? ये जो था एल, ये भी अंदर आ गया, एक ही ब्रैकेट में पूरे को रख लिया गया। तो एल की पावर 1/2 और ये एल की पावर 1/2, बेस इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। इंटू टी -1 था। अब हाफ हाफ, आधा और आधा मिलके क्या हो गया? 1 हो गया। और ये टी की पावर -1, देखिए यही विमा आई थी पहले भी जब हम लोग बाएं पक्ष की निकाले थे। अब दाएं पक्ष की भी यही आ रही है, एल टी की पावर -1। मतलब क्या हुआ? बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा आ गई। अतः यह सूत्र क्या है? सही है। क्या है? अतः यह सूत्र सही है, करेक्ट है। ठीक। एक क्वेश्चन और है, देखिए इसको जरा सा। क्वेश्चन क्या है? किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ चाल का सूत्र v √T/m से प्रदर्शित किया जाता है। सूत्र की सत्यता की जांच करिए। ठीक है, ये सूत्र है अनुप्रस्थ चाल का, v बराबर √T/m। ठीक है ना। अब v क्या है? वेग है। t क्या है? तनाव। तनाव वो नहीं जो आप लोग लेते हैं पढ़ाई को लेकर के, ये तनाव है एक डोरी में, तनाव है एक डोरी में, या खिंचाव है डोरी में। वो टेंशन वाला टेंशन नहीं है ये। क्लियर। एम क्या है? द्रव्यमान है। किसका? एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो हिंट हम दे रहे हैं आप लोगों को। टी तनाव, तनाव मतलब क्या? बल। तो टी क्या हो गया? बल। तो टी की जगह पे बल की विमा हो जाएगी। एम क्या है? एकांक द्रव्यमान का, सॉरी एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो इसकी विमा एम की क्या हो जाएगी? एम एल की पावर -1। टी है फोर्स, एम एल टी की पावर -2 से। ठीक, सॉरी तनाव बल हो जाएगा एम एल टी की पावर -1। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं टी तनाव बल है, एकांक है, लंबाई का द्रव्यमान है। करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।